तो आज का हमारा वीडियो रहेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद मतलब कुछ रेंज में समय बिताने के बाद बहुत ही तेज़ मूव आता है स्टॉक में ऊपर या नीचे के बाजू। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को स्टडी करने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप गलत साइड पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आप सही साइड पे ट्रेड कर रहे हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको काफ़ी स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट्स आए थे, और कई ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें ब्रेकडाउन आने के बाद उस स्टॉक का प्राइस बहुत ही नीचे गिर गया। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो स्टॉक मैंने लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये येस बैंक है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो ब्रेकडाउन आया था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2018 में। ये आप जो देख रहे हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट है, और डेली चार्ट में यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में इजीली आपको चार्ट अवेलेबल है, सभी फ्री चार्ट्स ही है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। आप किसी और वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ये 330 का लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे देखिए 330 को टच करके बहुत बड़ा फॉल आया था। 330 के यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो भी फॉल आया, 330 के ऊपर ये स्टॉक गया तो भी बहुत ही बढ़िया राइज मिला, और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट 330 के आसपास हुआ तो काफ़ी अच्छा राइज मिला। तो ये 330 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि 330 के आसपास क्या होता है। आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर को स्टॉक ने 330 का लेवल ब्रेक कर दिया, और आगे आप देखेंगे तो 3-4 दिन तक वहाँ पे वो 330 के आसपास ही ट्रेड करता रहा, पर वहाँ को क्रॉस नहीं कर पाया। ये आपको चार्ट में सिग्नल है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, आपको यहाँ से स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गहरा फॉल आया था 21 सितंबर 2018 को, तकरीबन 30% का फॉल आया था, और ये फॉल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यू रहा था, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने के बाद 50% का फॉल आया। तो अगर आप इस ब्रेकडाउन में नहीं निकलते तो, और एवरेज भी करते हैं नीचे, तो भी आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसा एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिश टीवी का। डिश टीवी में 2015 से लेके 2018 तक 65 और 70 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहे थे, और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है उसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, कि हाइज नीचे हो रहे हैं और जो सपोर्ट एरिया है वो कांस्टेंट बाउंस बैक दे रहा है। आप अगर जूम करके देखिए तो यहाँ पर 19 सितंबर को यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, जब स्टॉक 65 के नीचे बंद हुआ था। इससे पहले यहाँ पे आप देखिए कई बार 65 से अच्छा बाउंस बैक आया था स्टॉक में। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था, और ये पैटर्न का ब्रेकडाउन था। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आप देखिए 35 तक के लेवल आपको देखने को मिले, मतलब 40% का फॉल यहाँ से आपको दिखा। ये आपको क्लियरली इंडिकेट यहाँ पे चार्ट पे कर रहा है कि आपको इस लेवल से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। अगर ऐसा सपोर्ट मार्केट में ब्रेक होता है तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स सब भी एक साथ निकलते हैं मार्केट में से, और स्टॉक बहुत ही बड़ा फॉल ले लेता है। सेम चीज़ इंडिया बुल हाउसिंग में भी हुई थी। आप देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना था। 1100 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था, जो यहाँ पे इंट्राडे लो तो बहुत ही गहरा बना था 21 सितंबर को 765 का। फिर भी यहाँ पे 1062 पे क्लोज दिया, मतलब आपका तकरीबन यहाँ पे 1100 पे बाय किया होता तो 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नहीं निकले तो विद इन 1 मंथ आप देख सकते हैं 650 तक स्टॉक चला गया। अगर आपने एवरेज भी किया यहाँ पे
ठीक है, तब भी 1100 आपका प्राइस नहीं आया। और जैसा कि आप आगे देखेंगे स्टॉक पूरा 160 तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 15% आपकी वैल्यू रह गई परचेज प्राइस से। मतलब ये सब ऐसे लेवल्स होते हैं कि एक बार जो टूट गए तो वापस आपको शायद लाइफ टाइम में दिखे भी ना। और अगर आप नीचे एवरेज भी करते हैं, ठीक है, तो ये और आपका लॉस बढ़ाते हैं, और जो अच्छे आपका जो गुड मनी जो कहते हैं वो बैड स्टॉक में चला जाता है, और इसके कारण आप कोई दूसरा स्टॉक्स में कमा नहीं सकते। सेम में आजकल सुज़लॉन की भी बहुत ज़्यादा टिप्स चल रही हैं, तो उसका मैंने एग्जांपल लेने का सोचा कि आप अलर्ट हो जाए कि स्टॉक में कैसा रहता है। 2015 से लेकर 2018 तक यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोस बन रहे हैं। ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, 14 नवंबर 2017 को। और ब्रेक डाउन होने के बाद थोड़ा बाउंस बैक मिला आपको, पर ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक फिर से नीचे चला गया। तो आप देखिए 16 के लेवल का जो स्टॉक था वो डाउन होते होते ऑलमोस्ट 3 रुपये तक आ गया एक साल में। मतलब 75 to 80% आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हम ब्रेकआउट में जाएं तो ब्रेकआउट आपको ऐसे स्टॉक में लेना चाहिए कि जो फंडामेंटली सही हो, क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल बैलेंस शीट होता है वो सही रहता है। अगर हम रिलायंस का स्टॉक देखें तो ये 560 का लेवल आपको दिखेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। 2010 में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग आया था, 560 के आसपास 14 में भी सेलिंग आया था। और आप 2016 में देखिए पहली बार स्टॉक यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के आपको यहाँ पे दिखाएगा बार रहेगा, हैवी वॉल्यूम पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और 11% एक ही दिन में बढ़ा। ये टाइम वही था जब जियो लॉन्च हुआ था। पर आपको ये स्टॉक का जो मूवमेंट आएगा वो सभी चार्ट में ही दिखेगा कि आपको बाय कब करना है। ये ब्रेकआउट के बाद आप देखिए थोड़ा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट होता है, फिर अपना मूव कैरी फॉरवर्ड करता है। और आप देख लीजिए आपने वहाँ पे 600 पे लिया होता तो आपका एक ही साल में ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आ गया होता। मतलब ये मूव अभी कंटिन्यू ही चालू ही है। ये सबसे बड़ा ब्रेकआउट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2010 से लेके 2016 मतलब 5 साल का ब्रेकआउट था ये। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, और उसका आप अभी भी रिजल्ट देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद 4x हो गया स्टॉक, 4 गुना बढ़ गया है तकरीबन सिर्फ 4 या 5 साल में। सेम हम स्टॉक देखेंगे वो रहेगा मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ था कि 220 से लेकर 250 तक एक बहुत ही रेंज थी जो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। वो स्टॉक ने निकाला, तकरीबन 5 या 6 साल का ये पूरा रेंज था वो निकाला, और यहाँ पे क्लोज दिया 270 के आसपास। अगर आप ये ब्रेकआउट लेते हैं तो रेंज का जो सपोर्ट का जो रेंज लोअर एंड होता है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता है, और आप कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रेकआउट्स जनरली 3-4 साल तो चलते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने राइज़ हुआ, फिर फॉल आया, फिर से राइज़ हुआ, ठीक है। और देखिए साइकिल्स बनती है मार्केट्स में, पर ये कंटिन्यू अप ही जा रहा है और अभी भी 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब आपका स्टॉक यहाँ पे 6 to 7x आपको रिटर्न मिल गया। तो आप अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छी तरीके से आप चार्ट में समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉक लेना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो आपका अच्छा पैसा जो आप नीचे एवरेज करने में लगाते हो वो भी चला जाता है। और यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट में भी अगर बाय नहीं करते, ठीक है, तो स्टॉक बहुत ही ऊपर लेवल्स पे चला जाता है, फिर आपको मुनाफा ज़रा भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है कि आपको ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए
किसी भी आप स्टॉक में ऐसे देखो तो पहले एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई स्टॉक्स में गैप डाउन भी हो जाते हैं तो आप उस पर एग्जिट नहीं ले सकते, जैसे येस बैंक मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए ऐसे ही और पैटर्न्स में आपको दिखाऊंगा आने वाले सभी वीडियोस में, तो उसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। हमने यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम चैनल भी शुरू किए, जिसमें मैं पूरे कॉल्स जो लाइव मार्केट में रहते हैं उसका मैं सजेशन भी देता हूँ। ठीक है, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं, तब तक के लिए चार्ट स्टडी करते रहिए और पैसे कमाते रहिए। थैंक यू।